नमस्कार बच्चों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों, स्टैंडर्ड 9th के प्रॉब्लम सेट्स का सीरीज शुरू कर चुका हूं मैं इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के प्रॉब्लम सेट्स कर रहे हैं कंप्लीट। आज बारी है प्रॉब्लम सेट 3 की। प्रॉब्लम सेट 3 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप भी जानते हैं। आप अगर गो थ्रू किए होंगे प्रॉब्लम सेट 3 में तो आपको पता होगा कि इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। पर यकीन मानिए बच्चों, आपके लिए लेक्चर बहुत 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 ज्यादा आसान बनाने की कोशिश की है। मैं आपको वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि पूरे यूट्यूब पर आपको इससे इजी तरीका नहीं मिलेगा जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। मिलेगा भी, लेकिन मैं आपको दूंगा बहुत 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 बढ़िया एक्सप्लेनेशन जो आपको समझ में आएगा बहुत ही आसान भाषा में। चलिए करते हैं शुरू, आपको खुद ही चल जाएगा पता। अब मैं वीडियो कर लेता हूं बच्चों टर्न ऑफ, क्योंकि वो स्लाइड पर कहीं ना कहीं तकलीफ देगा। सो हियर आई गो विद द लेक्चर नाउ। जैसा कि बच्चों हर लेक्चर में हो जाता है, प्रॉब्लम सेट में पहला नंबर आता है एमसीक्यूज का। तो आइए, एमसीक्यूज में केवल करेक्ट मार्किंग ही नहीं करेंगे, हम समझेंगे भी कि ये आएगा कैसे। तो जैसा कि हम पहला वाला देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन 5 and 1.5। तो बच्चों एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हमें पता है कि सम ऑफ टू साइड्स should always be greater than the third side। ये होना चाहिए, ये हमारा रूल है कि सम ऑफ द टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये 1.5 सेंटीमीटर, और ऑप्शन में जितने भी दिख रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 सबसे बड़ा साइड है। तो ये जो दो स्मॉल स्मॉल साइड्स बचते हैं 1.5 एंड द ऑप्शन, तो मुझे वो ऑप्शन बिल्कुल नहीं चलेगा जिसका आंसर 5 से लेस आ जाए। तो आप एक एक करके चेक कर लो। जैसे अगर आप 1.5 प्लस 3.7 करते हैं तो ये आता है कितना? ये आ जाता है 7 5 12, 3 1 4 1 5, 5.2, जो कि 5 से ग्रेटर है। तो भैया ये तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। दूसरा देखते हैं 4.1, यानी 1.5 में ही 4.1 ऐड करके देखते हैं। ये आपको दे रहा है 5 + 1 6, 4 + 1 5, यानी 5.6। ये भी 5 से ग्रेटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं 1.5 + 3.8 करके, ये हमें दे रहा है 8 5 13, 3 1 4 1 5, 5.3। भैया ये भी तो ग्रेटर है 5 से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। द लास्ट ऑप्शन 1.5 + 3.4, ये मुझे दे रहा है 5 4 9, 3 1 4, 4.9। ये बच्चों 5 से ग्रेटर नहीं है, उल्टा लेस आ रहा है। जबकि कंडीशन क्या कहता है कि सम ऑफ द टू, आप यूं कह लो कि सम ऑफ द टू स्मॉलर साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये प्रॉपर्टी है। तो हमारा क्वेश्चन कहता है द थर्ड साइड कैन नॉट बी, इसमें से जो गिवन ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन है जो थर्ड साइड नहीं हो सकता? तो ऑब्वियसली कौन सा? 3.4, क्योंकि जब 3.4 को ऐड कर रहे हैं तो जो सम आ रहा है इट्स कमिंग लेस देन 5। तो भैया इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ 3.4। ये लीजिए 3.4 हो गया। तो ये हुआ कंप्लीट इनसाइड इसका।
अच्छा, यहां पर कह रहा है कि किसी ट्राइंगल में एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू। चलिए ज्यादा कुछ सोचते नहीं हैं, हम बना लेते हैं। समझो कि हमारे पास है पी, आर और क्यू। चलिए पी, आर, क्यू। वो कह रहा है कि जो आर है इट्स ग्रेटर देन क्यू। तो आपने क्या सीखा है? अगर आर ग्रेटर देन क्यू है तो बड़े एंगल का ऑपोजिट साइड, बड़े एंगल का ऑपोजिट साइड कौन है? पी क्यू। वो ग्रेटर होगा छोटे एंगल के ऑपोजिट साइड से। छोटे एंगल का ऑपोजिट साइड कौन है? पी आर। यानी सही ऑप्शन होना चाहिए कि पी क्यू शुड बी ग्रेटर देन पी आर। कहाँ दिख रहा है आपको? वो दिख रहा है बी में। ठीक है बच्चों, ट्रायंगल में प्रॉपर्टी कहती है कि द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। तो उस हिसाब से द आंसर इज पी क्यू ग्रेटर देन पी आर। ओके, ट्रायंगल में वी हैव टी, वी हैव पी, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो पहले इस कंडीशन को हमें समझना होगा। सो समझ लेते हैं कौन सा हमारे ऊपर बैन लगा हुआ है। ये रहा आपके पास एक ट्रायंगल फॉर एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, अब इसमें हो क्या रहा है कि P जो है, P जो है वो है 65, R सॉरी P जो है वो है 95। तो पहले पता लगा लो कि Q कितना है। तो कैसे पता चलेगा? आपको पता है ना कि 180 होता है। तो 65 प्लस 95 इज हाउ मच? ये हो जाता है 5 5 10 और 9 6 15। तो 15 1 16, 160 हो जाता है बच्चों। 5 5 10 9 6 15 1 16। ओके, तो यानी कि ये हो गया 160। तो जो रिमेनिंग एंगल है वो कितना आएगा? 180 माइनस 160। 180 माइनस 160 का मतलब हुआ कि हमें मिलेगा ये 20, है ना? तो थोड़ा सा मैं नाम चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा रीजनेबल भी लगे। तो 1 सेकेंड, कुछ इस तरह से इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। यानी कि मैं इसे लिखता हूँ कि ऊपर P है जो कि 95 है और नीचे Q है जो कि अब आ गया है 20। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं आई एम रियली सॉरी, जो स्मॉलर साइड होगा उसके ऑपोजिट वाला साइड सबसे स्मॉल होगा। यानी कि PT जो होगा वो सबसे, यानी कि जो TP होगा वो सबसे छोटा होगा। और सबसे बड़ा कौन सा होगा? TQ होगा। यानी कि TP से बड़ा होगा, TP से बड़ा होगा PQ और PQ से बड़ा होगा TQ। तो कौन सा कंडीशन सही होने वाला है? आइए उल्टा चेक करते हैं। क्या PQ सबसे छोटा है? नहीं। क्या TQ सबसे छोटा है? नहीं, वो सबसे बड़ा है। TQ सबसे बड़ा है तो TQ सबसे छोटा तो नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज नॉट देयर। क्या PQ, क्या PQ TQ से छोटा है? यस, PQ जो है वो TQ से छोटा है। दिस लुक्स गुड। क्या PQ TP से छोटा है? नहीं, PQ तो TP से बड़ा है। सो बच्चों, इन ऑल ऑब्जर्वेशन करके हमें क्या समझा? हमें ये समझ रहा है कि ऑप्शन बी यानी कि PQ जो है, PQ जो है वो TQ से छोटा है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो गया। सो PQ इज लेस देन PQ। आपने देखकर ही तुरंत डिसाइड नहीं कर लेना है बच्चों। आपने उसको ट्रायंगल में बना लेना है, समझ लेना है, रफ वर्क कर लेना है, देन यू कैन डिसाइड। ओके, तो MCQs 3 ही थे, अब हो गए खत्म। अब बारी आ गई आपके बड़े बड़े सम्स की।
भाई पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल एबीसी, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है। तो बच्चों मैं इस सम को दिखाने से पहले, क्योंकि सम में आप ये देखना कि कैसे हुआ है, हम यहाँ पर इसको एनालाइज कर लेते हैं। जैसे आपके पास बोल रहा है कि एक एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है मतलब इस तरह का ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है, जिसमें ए बी समझ लीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ऑलरेडी मतलब ए बी और ए सी इक्वल है। अब बात ये है कि एक जो साइड है वो इक्वल नहीं है। वो कह रहा है कि बी डी और सीई मीडियन है। अब मीडियन माने क्या, जैसे बी से मैं डी पर मीडियन डाल दूं, यानी करेक्ट उसका मिड पॉइंट डाल दूं, और सी से ए बी पर भी मीडियन डाल दूं, तो ये सिचुएशन है। समझ लीजिए कि ये हो गया डी और ये हो गया ई। ठीक है बच्चों, ये सिचुएशन है। तो शो दैट बी डी इज इक्वल टू सीई। हमें प्रूव करना है कि ये जो मीडियंस हैं वो हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चा पार्टी बात ऐसी है कि जैसा कि हम ऑलरेडी जान रहे हैं कि जब ए बी इज इक्वल टू ए सी है, क्यों है, क्योंकि वो गिवन है। ए बी इज इक्वल टू ए सी है बिकॉज वो गिवन है। तो बच्चा उसका जो मिड पॉइंट ले लिया हमने, जैसे कि ए बी का मिड पॉइंट ई है, तो यानी अगर मैं ए बी का हाफ करूं और ए सी का हाफ करूं तो वो भी इक्वल होना चाहिए। तो ए बी का हाफ कौन है, वो है ए ई, और ए सी का हाफ करूं तो कौन है वो, ए डी। तो मतलब ये दोनों भी हो जाएंगे इक्वल। ये एक काम का रिजल्ट हो गया। अब बच्चों ना इसको टुकड़ा करके समझिए। पहले मैं क्या करता हूं, आपको ये साइड देता हूं, ए ई सी। देखो ए ई सी कुछ इस तरह से है, एक मिनट मैं ड्रॉ कर देता हूं। ए ई सी कुछ इस तरीके से है। अगर हम समझ पा रहे हैं, इसमें हमने ट्राइंगल का एक हिस्सा जनरेट किया, ए ई सी, सिर्फ उसको अलग कर रहे हैं बच्चे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब यहाँ का हिस्सा लाता हूं मैं। यहाँ का हिस्सा मतलब कुछ इस तरह से है, ए डी और ये कर लिया मैंने। ठीक है बच्चा। अच्छा, इसका नाम है ए, इसका नाम है डी, इसका नाम है बी। अभी हम पूरी तरह से फिगर को एनालाइज कर रहे हैं बच्चों। तो अभी अभी हमने क्या बता दिया कि जो ए ई है वो ए डी को इक्वल है। ऑलराइट, क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या कह रहा है कि ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है। ऑलराइट। अच्छा, दूसरी बात बच्चों हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एंगल ए दोनों में है, यानी कि वो कॉमन हो गया एंगल। तो क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये दोनों एस ए एस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए। राइट बच्चों। तो जब ये दोनों ट्राइंगल एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑटोमेटिक रिमेनिंग साइड विल बी कॉन्ग्रुएंट, एंड देयरफॉर जो हमारी रिक्वायरमेंट है यानी कि बी डी विल बी इक्वल टू सीई, जो हमें चाहिए वो रिमेनिंग हो गया। तो बच्चों ये इसका कंप्लीट इनसाइट है कि ये होगा कैसे। अब बस इन्हीं चीजों को करते हैं प्रेजेंट। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए आपका ट्रायंगल। अब देखिए मैं इसीलिए स्टार्टिंग में ट्रायंगल नहीं दिया, अब आप ये समझ चुके कि ये सब क्या फंडा है। सो गिवन गिवन है हमारे पास ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एबी और एसी इक्वल है, बीडी और सी मीडियन है। हमें प्रूव करना है कि बीडी इज इक्वल टू सी। तो बस तो जैसा कि हम पहले क्या करेंगे कि मिड पॉइंट की वजह से क्या होने वाला है वो बता देते हैं। सबसे पहले जो ए है वो ए बी का हाफ है क्योंकि ई मिड पॉइंट है। इसी तरह से ए डी जो है वो ए सी का हाफ है क्योंकि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और ए सी इक्वल है, तो जब ए बी और ए सी इक्वल है तो उनका जो हाफ है वो भी होंगे इक्वल। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी तो गिवन है, देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू ए डी।
अब बच्चों वो छोटे छोटे ट्राइंगल्स हम पिकअप कर रहे हैं, एक एडीबी और एक एईसी, इसको हम कर रहे हैं पिकअप और एक एक करके करेंगे प्रूफ। सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू ए सी, जैसा कि गिवन है ना। एडीबी में ए बी और एईसी में ए सी, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने ट्राइंगल्स लिया था। फिर उनका जो एंगल है कॉमन वो है ए वाला। फिर जो अभी अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया कि ए और ए डी इक्वल है, सो बाय दैट दे बिकम कॉन्ग्रुएंट बाय SAS टेस्ट, देयरफॉर PD इज इक्वल टू C। यहाँ पर आई फॉरगेट टू मेंशन, यहाँ पर हमें लिखना होगा इट्स ए SAS टेस्ट, ठीक है, ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो ठीक है, प्रेजेंटेशन में आपको मेहनत करनी है, बट मैंने इसके पहले जो आपको कंप्लीट कर दिया है वो आप समझ लेना। ट्राइंगल कौन से हैं वो आप ध्यान दे देना। हमने जैसे ट्राइंगल एडीबी पकड़ा है, तो हमने पकड़ा है एडीबी लाइक दैट, एडीबी। और फिर हमने पकड़ा है एईसी, तो एईसी मतलब यहां से हमने पकड़ा है एईसी, ए ई और सी। तो इन ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करने वाली नजर चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा क्रिटिकल सम हुआ पूरा। चलिए, तो BD इज इक्वल टू सी हो गया बच्चों। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। बहुत बहुत प्यारा सम, बहुत ही अच्छा सम, इंपॉर्टेंट सम बच्चों। क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है कि PQ जो है वो ग्रेटर देन PR है। PQ इज ग्रेटर देन PR। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जो साइड बड़ा है, जैसे PQ, वैसे मैंने अच्छा ही लिखा हुआ है तो मैं धीरे धीरे वहां पर आता हूँ इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग। सबसे पहले इस बात को समझिए, 1 सेकेंड, ये बैक किया मैंने, ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले ट्राइंगल में गिवन ये है कि PQ इज ग्रेटर देन PR और बाइसेक्टर ऑफ Q एंड R इंटरसेक्ट एट S। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हमें SQ ग्रेटर देन SR प्रूव करना है। तो SQ कब ग्रेटर होगा बच्चों, जब ये ग्रेटर होगा, यानी क्यों, क्योंकि ग्रेटर एंगल का ऑपोजिट साइड इज ग्रेटर। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला काम वो कह रहा है कि SQR, कौन सा, छोटा वाला एंगल SQR, ये हाफ है किसका, Q का, एज पर द गिवन, क्योंकि बाइसेक्टर्स है। उसी तरीके से SRQ, ये भी हाफ है R का, ठीक है। चलिए इसे हम साइड में रखेंगे, हमें काम आएगा। क्वेश्चन कहता है कि PQ इज ग्रेटर देन PR। तो जो साइड बड़ा होगा उसके ऑपोजिट वाला एंगल बड़ा होगा, क्योंकि रूल कहता है कि एंगल ऑपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। तो PQ का ऑपोजिट एंगल कौन है, R। तो R बड़ा होगा Q से। तो अगर एंगल R बड़ा है एंगल Q से, तो इसका हाफ बड़ा होगा इसके हाफ से। एंगल R का हाफ कौन है, SRQ। एंगल Q का हाफ कौन है, SQR। तो ये हो गया। अब अगर हम छोटा ट्राइंगल देखें, कौन सा ट्राइंगल, SQR, तो उसमें हमने ये बात बता दी कि SRQ, ये वाला एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा है। रूल क्या कहता है, जैसे एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, वैसे ही साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ये रूल्स आप याद रखिए। जो अगर आपको एंगल मालूम पड़ जाए तो आप बड़ा साइड पता लगा सकते हो, अगर आपको छोटा साइड मालूम हो तो आप एंगल पता लगा सकते हैं, एंगल मालूम हो तो साइड पता लगा सकते हैं। तो भैया SRQ का ऑपोजिट कौन है, SRQ का ऑपोजिट कौन है, SQ, यानी कि SQ। जब SRQ बड़ा है तो ऑब्वियसली SQ बड़ा होगा SR से, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया। अच्छा सम है बच्चों, ठीक है। और प्रॉब्लम सेट जो बच्चे करते हैं उनके कॉन्सेप्ट का क्या कहना, वो पूरी तरह से ज्योमेट्री को समझ जाएंगे। ऑलराइट बच्चों,
फाइन, लेट अस मूव फॉर द थर्ड तो हो गया, फोर्थ सम पे चलते हैं। एंड अगेन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइए पहले समझते हैं सिचुएशन को कि पूछा क्या है भाई, दिया क्या है। दिया ये है कि BD इज इक्वल टू CE, ऑल राइट। दिया हुआ है AD इज इक्वल टू AE, ऑल राइट। फिर पूछ रहा है शो दैट ABD इज इक्वल टू ACE, यानी ये वाला ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल को इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे होगा? बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। देखिए इसके लिए मदद करेगा हमें बीच वाला ट्राइंगल। बीच वाले ट्राइंगल में बच्चों वी कैन ऑब्जर्व कि ये दो साइड्स इक्वल हैं। तो जब ये दो साइड्स इक्वल हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा बच्चों, ये और ये बना रहा है लीनियर पेयर, ये और ये बना रहा है लीनियर पेयर, यानी इनका सम होने वाला है 180 और इनका भी सम होने वाला है 180। अच्छा, जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, लेट अस से कि अगर इनका वैल्यू 70 होता, अगर 70 होता तो 180 में से 70 माइनस करने पर कितना आता? यहाँ पर भी 100 आता, यहाँ पर भी 100 आता। ये हम एक अजम्पशन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हम इतना ही जानते हैं कि एंगल इक्वल है। तो जब एंगल इक्वल है तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करने पर जो एंगल बचेगा वो एंगल भी हो जाएंगे इक्वल। यानी बच्चों हम ये बोल पाएंगे कि ये एंगल और ये एंगल हो गया इक्वल, क्योंकि लीनियर पेयर था और अंदर वाले एंगल इक्वल थे। अब भाई हमारा टारगेट वाला ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2, क्या ऑब्जर्व हो रहा है? इसमें ऑब्जर्व हो रहा है कि एक साइड इज इक्वल टू द अनदर साइड। हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि ये एंगल इस एंगल को इक्वल है। हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि ये साइड इस साइड को इक्वल है। सो बच्चों ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हो जाएगा SAS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट। हो गया पूरा कंप्लीट इनसाइट समझ में आ गया। वेरी 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 इजी एंड इंपॉर्टेंट सम। ओके तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो भी गिवन है थोड़ा बहुत क्वेश्चन उठा के लिख दीजिए, टू प्रूव लिख डालिए और धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बीच वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि दो साइड्स इक्वल है, देयरफॉर उनके दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं बाय द आइसोसेलेस। नाउ वी कैन सी कि वो जो है वो अंदर वाले एंगल के साथ लीनियर पेयर बना रहा है, सिमिलरली ये भी बना रहा है, लेकिन AED और ADE तो ऑलरेडी इक्वल है। रेड वाले जब इक्वल हैं और इनका सम 180 आ रहा है तो ये ब्लू वाला इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ADB is equal to AEC from 1, 2 and 3। अब लेते हैं हमारे रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स। हम बोलेंगे कि भाई BD is equal to CE, हमारा जो एंगल्स हैं वो है इक्वल, और हमारा AD is also equal to AE, therefore ABD is congruent to ACE by SAS test। तो देखिए समझने के बाद यही प्रेजेंटेशन आपके लिए हो जाता है बहुत ही आसान। चलिए नंबर 5, बहुत अच्छा सम, बहुत अच्छा सम। हमेशा की तरह पहले आइए इसका इनसाइट ले लें। बच्चों जैसा कि हम MCQs कर रहे थे तो MCQs कह रहा था कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहाँ हमें प्रूव करना है कि PQ प्लस QR प्लस RP इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स द PS। PS कहाँ पर है? ये रहा। तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग ये ट्राइंगल पकड़ते हैं। ये ट्राइंगल पे कैन वी सी कि PQ प्लस QS शुड बी ग्रेटर देन PS, है ना, क्योंकि सम ऑफ द टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड। अब हम लोग सेकेंड ट्राइंगल पकड़ते हैं, वहां पर कैन वी से कि PR प्लस SR विल बी ग्रेटर देन PS, राइट। दोनों में हमने बता दिया कि PS की पोजीशन क्या है। अब सब कुछ अगर ऐड करते हैं, सब कुछ ऐड करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? PQ प्लस QS प्लस PR प्लस SR विल बी ग्रेटर देन PS प्लस PS, है ना। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया, राइट हैंड साइड को ऐड किया।
बच्चों आपका काम हो चुका। PQ आप जरा ना ध्यान से देखो, QS और SR है कहां पर? ये रहा QS, ये रहा SR। क्या इनको ऐड किया तो मुझे QR मिलेगा? यस, बिकॉज दे आर लीनियर। तो ये आ जाएगा QR और बच गया PR, और वहां पर PS और PS कितना होगा? 2PS। तो देखिए ना, यही प्रूव करना था हमें। यानी पहले एक ट्रायंगल पकड़िए, उसमें बताइए PS की क्या इज्जत है, दूसरा पकड़िए, उसमें बताइए PS की कितनी इज्जत है, फिर भैया उनको ऐड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ, पहले रूल लिख देते हैं भाई कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो पहला छोड़, ये ट्रायंगल पकड़ लिया और वहां पे बता दिया कि PQ प्लस QS इज ग्रेटर देन PS। सिमिलरली ये ट्रायंगल पकड़ लिया और वहां पे बता दिया कि PR और SR जो है वो ग्रेटर देन PS है। नाउ ऐड 1 and 2। QS और SR को पहचान लिया हमने, इकट्ठा किया और QR आ गया क्योंकि QSR इज ग्रेटर देन। फिर प्रूव हो गया। बहुत इजी, बहुत बढ़िया। कमेंट बॉक्स में आइए गुरु लोग, बताइए कैसा लग रहा है आपको। ओके, 6th, इन फिगर बाइसेक्टर ऑफ BAC intersects BC at D। तो प्रूव करो कि AB इज ग्रेटर देन BD। AB इज ग्रेटर देन BD। तो बच्चों बिना समझे सम शुरू मत करो। ज्योमेट्री में सबसे पहले फिगर को खूब एनालाइज कर लो, खूब समझ लो पहले। अच्छा बच्चों, एक चीज तो कंफर्म हो गया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि AB जो है, ये वाला जो साइड है, वो BD से ग्रेटर है, BD से बड़ा है। यानी AB बड़ा है और BD छोटा है। अच्छा, तो जरा लिख देता हूं, मतलब ये बिग है और ये स्मॉल है, ये प्रूव करना है मुझे। तो ऐसा कब कर पाऊंगा? जब मैं ये प्रूव कर पाऊं कि ये बिग है, ये वाला एंगल बिग है और ये वाला एंगल स्मॉल है। जब मैं ये प्रूव कर पाऊंगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि बिगर एंगल का ऑपोजिट साइड इज बिगर। पर ये हो कैसे, कैसे मालूम पड़े कि ये बिगर एंगल देन दिस है? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। चलिए, अब बच्चों एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, वो सम ऑफ द टू रिमोट इंटीरियर एंगल होता है। मतलब इतना पक्का है ना कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। कंफर्म? जो एक्सटीरियर एंगल होता है। अब इस ट्रायंगल के लिए आप देखिए, इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर हुआ, मतलब ये बड़ा हुआ किससे? इससे। क्यों? क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल है। लेकिन बच्चों आप जान रहे हैं कि ये वाला एंगल इसको इक्वल है। तो जब ये वाला इस एंगल से छोटा है तो ये वाला भी इससे छोटा हुआ, और यही तो हम चाहते थे। तो जब ये स्मॉल हो गया, ये बिग हो गया, तो इसके ऑपोजिट वाला साइड यानी कि AB इज बिगर, और इसके ऑपोजिट वाला साइड यानी कि BD इज स्मॉलर। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यहां पर हो रही है इस्तेमाल। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझा होगा, समझना चाहिए। चलिए फाइन, मुझे इतनी उम्मीद है कि जो प्रॉब्लम सेट तक पहुंच रहे हैं उनका कम से कम एक्सरसाइज के बेसिक्स तो क्लियर ही होंगे। तो बच्चों AB इज ग्रेटर देन BD प्रूव करना है। चलिए सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे पहले गिवन लिख दिया मैंने कि भाई BAD और DAC बराबर है, जो बाद में काम आएगा। ADB, ADB, ADB की जरूरत पड़ने वाली है, विच इज द एक्सटीरियर ऑफ ADC। तो अगर ये एक्सटीरियर है तो ADB ये DAC से ग्रेटर होगा। लेकिन भैया DAC तो
BAD के जितना है। यानी कि हम अगर ट्रायंगल में देखें ABD में, तो हमने बता दिया कि जो ADB है वो बड़ा है और BAD जो है वो छोटा है। इसलिए ADB के ऑपोजिट वाला साइड AB, जो कि एज पर रूल क्या कहता है, साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, सो AB विल बी ग्रेटर एंड BD विल बी स्मॉलर। भैया सम छोटा है, बस समझने में आपका दिमाग ना घूम जाए। All right, बच्चों, so let us move to the seventh one now. Wow, सारे बढ़िया सम है भाई, इसीलिए ये एक्सरसाइज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल इसके स्लाइड्स बनाने में मुझे वक्त लगा, इसलिए कल वीडियो नहीं डाल पाया मैं। आज स्लाइड इसके कंप्लीट हो गए हैं, तो हाजिर हूं मैं आपके लिए। बच्चों समझते हैं, एक एक करके आराम से समझते हैं। सबसे पहले पीटी कह रहा है, ये जो पीटी है ये बाइसेक्टर है, इसका एंगल QPR का, और अ लाइन थ्रू R intersects QP at point S। दरअसल यहां पर उन्हें कहना चाहिए कि अ लाइन पैरेलल टू PT। यहां पर एक चीज जो है वो गिवन नहीं है कि ये पैरेलल है, ठीक है, तो क्वेश्चन में ये मेंशन होना चाहिए कि ये पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है कि PS इज इक्वल टू PR। PS इज इक्वल टू PR कब आएगा? जब ये दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे। मतलब हमारा टास्क बच्चों दरअसल ये हो गया कि हम किसी तरीके से प्रूव कर पाए कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी वी विल बी एबल टू से दैट PS इज इक्वल टू PR। लेकिन ये होगा कैसे, आइए बताते हैं। ऐसे क्या होगा बच्चों, जब ये पैरेलल है, ध्यान रखो ये पैरेलल है, जो क्वेश्चन में देना रह गया। भाई पैरेलल है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा? क्यों होगा? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। ऑलराइट बच्चों, पैरेलल होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या मैं कह सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा? ये क्यों होगा भाई? ये होगा अल्टरनेट एंगल से। ऑलराइट बच्चों, तो ऊपर वाला हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल से, नीचे वाला हो गया अल्टरनेट एंगल से। अच्छा, तो भैया ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है, इसलिए इनके जो आंसर्स आ गए हैं वो दोनों भी इक्वल होने चाहिए। और जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इनके ऑपोजिट वाले साइड्स यानी कि ये और इसका ऑपोजिट साइड यानी कि ये इक्वल होना चाहिए। दैट इज व्हाट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो पूरी कहानी समझ में आ गई बच्चों। क्या है वो कहानी, आइए रिपीट करते हैं, स्लाइड में लिखते हैं। पीटी बाइसेक्टर है, PS और PR प्रूव करना है, और हमें पता है कि इसके लिए हमें तो एक्चुअली ऐसा है कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, एक्चुअली क्वेश्चन में वो चीज देना चाहिए था कि SR पैरेलल टू PT है। तो सबसे पहले पीटी बाइसेक्टर है, स्टार्टिंग में बता दो कि भैया ये दोनों एंगल इक्वल है, जो हमें बाद में काम आएगा। अब एक एक करके पैरेलल का फायदा उठाते हैं। पीटी पैरेलल टू एसआर है, इसका पहला फायदा करस्पॉन्डिंग एंगल ले लेते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल को इक्वल है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। दूसरा अल्टरनेट का फायदा उठा लेते हैं, पीटी पैरेलल टू एसआर फिर से लिखते हैं और लिखते हैं कि आरपीटी और पीआरएस ये दोनों इक्वल है। लेकिन भैया ये क्यूपीटी और आरपीटी तो ऑलरेडी इक्वल है, इसलिए ये ब्लैक वाला हो जाएगा इक्वल। और जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हम इस ट्रायंगल का नाम लेंगे, कहेंगे कि भैया दोनों एंगल इक्वल है। जब दोनों एंगल इक्वल है इसलिए PS इज इक्वल टू SR हो गया। दैट इज नथिंग बट कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो देखिए भैया बिना ज्यादा ऐसे लिखे, निबंध लिखे, आपको आसान स्टेप्स में ये कर दिया मैंने प्रूव। बच्चों जब आप वीडियोस को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। जब लाइक करते हैं तब यूट्यूब को लगता है ये वीडियो काम का है, बच्चों को पसंद आ रहा है।
तभी YouTube दूसरों को ये रिकमेंड करेगा। अब भाई अभी तक आपने भले लाइक ना किया हो या सब्सक्राइब ना किया हो, लेकिन अगर आपको ये सब समझ में आ जाए मेरे प्रयासों से, तो जरूर एक गुरु दक्षिणा दे दीजिएगा। इसे आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस सम को बच्चों मैंने दो तरीके से किया। एक वो तरीका जो आपके पास नोट्स में होंगे लेकिन आप कंफ्यूज होंगे, एक वो तरीका जो मेरे पास है, जो बहुत ही रेयर है। दूसरी बात, क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में यहां पर दिया हुआ है C-B, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात तो क्वेश्चन में एरर है, वो आएगा B और C। ठीक है, ये पहली बात हो जाएगी। ओके, और एक प्रॉपर्टी आपको समझा दूं जो हमेशा काम आएगा। क्या है प्रॉपर्टी? अगर हम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ते हैं बच्चों, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो एक चीज 90 होगा बच्चों। तो अगर एक एंगल 30 हो तो दूसरा कैसे मिलेगा? 90 माइनस 30 करके मिलेगा, दैट इज 60, राइट। अगर सपोज ये 50 होता तो यहाँ पर क्या आता? 90 माइनस 50 यानी कि 40 आता। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जब एक एंगल 90 होता है और आपको एक एंगल मालूम हो, तो दूसरा एंगल सीधा सीधा 90 में से माइनस करके मिलता है। बिकॉज टोटल होता है 180, 180 में ये अकेला 90 है, तो इन दोनों का सम बचा ही 90। तो 90 में से एक एंगल मालूम हो तो दूसरा एंगल 90 में से सब्ट्रैक्ट करके मिलता है। ये बात को आप जानिए। अच्छा, इसी बेसिस पर एक बात और समझिए। जैसे कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे कि ये एक ट्रायंगल ले ले रहा हूं मैं और इसका नेमिंग कर देता हूं मैं। सपोज इसका नाम कर दिया मैंने, क्या नाम कर दूं? चलो मैं कर देता हूं ADB। अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो क्या होगा? ADB। तो बच्चा ये तो मालूम है कि ये 90 है मुझे ना, ठीक है। बी के बारे में नहीं मालूम। अगर मुझे ए के बारे में कहना है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये होगा हमेशा 90 माइनस एंगल बी? कह सकते हैं ना बच्चों इसको? 90 माइनस एंगल बी कह सकते हैं। और अगर इसे कहना है तो मैं कहूंगा 90 माइनस एंगल ए। ऑलराइट बच्चों, तो ये इसकी एक राम कहानी हो गई। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पर पड़ेगा काम। कहां पर पड़ेगा काम? देखिए समझा देता हूं मैं। क्या प्रूव करने बोल रहा है? एंगल बी और एंगल सी। किसके लिए बोल रहा है? DAE। कहां पर है DAE? ये बीच वाला। बच्चों अगर आप फिगर ऑब्जर्व करो तो एक्चुअली DAE आपको मिलता कैसे है? DAE मिलता कैसे है? बड़ा वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल मतलब क्या? BAE माइनस छोटा वाला एंगल यानी कि BAD, इससे मिलता है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म। तो इसी, अब हम लोग क्या करेंगे ना बच्चों, ये DAE तो मिल गया, इसके लिए मेहनत करेंगे कि BAE को हम क्या लिख सकते हैं और BAD को क्या लिख सकते हैं। वो हमारा सेकेंड मेथड होने वाला है। अभी हम क्या करेंगे कि उल्टा जाएंगे। हम क्या करेंगे? पहले B पता लगा लेंगे और पहले C पता लगा लेंगे और फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले गिवन लिखा हमने, डन। अब देखना बच्चों एक एक करके बहुत अच्छे से। सबसे पहले BAE, देखो बड़ा वाला BAE, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है, वो है एंगल ए का हाफ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि AE जो है वो बाइसेक्टर है। AE जो है
वो बड़े वाले एंगल का बाइसेक्टर है, तो जो BAE है, BAE है वो हाफ ऑफ ए है, और ये वाला राइट एंगल पकड़ रहे हैं, कौन सा? BAD वाला राइट एंगल पकड़ रहे हैं। इसमें D90 है बच्चों, जैसा कि मैंने अभी अभी समझाया आप लोगों को कि जब D90 है तो इसका सम और इसका सम ऑटोमेटिक 90 होगा, यानी कि एंगल B और एंगल BAD इनका सम 90 होगा। उस हिसाब से BAD कितना आएगा? BAD आ जाएगा 90 माइनस एंगल B, राइट। ये मैं सिचुएशन यहाँ पे समझा देता हूँ। ये वाला एंगल 90 माइनस B होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 90 है और ये B है, तो ये 90 माइनस B होगा। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमने समझा दिया। तो बच्चों हमें मिल गया ये कि BAE क्या है? BAE मतलब बड़ा वाला। हमें मिल गया छोटा वाला। जब बड़ा वाला माइनस छोटा वाला करेंगे तो हमें वही एंगल मिल जाएगा ना जिसकी जरूरत है, DAE मिल जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या बताया कि ये हाफ ऑफ एंगल A है, और इसको हमने बता दिया कि ये 90 माइनस B है। चलिए यहां तक की बात हो गई है, इसका इस्तेमाल करते हैं। हमें दिख पा रहा है, वी कैन सी दैट जो एंगल DAE है, DAE जो है वो BAE माइनस BAD है, बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल है। हमारे पास दोनों के आंसर अवेलेबल हैं। जैसे BAE इज हाफ ऑफ A एंड BAD इज 90 माइनस B, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, C कैसे आएगा? बहुत इजी बच्चों। अच्छा, मैं आपके लिए छोटा सा काम कर दूं। बच्चों एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा। एग्री? तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो एंगल A, एंगल B और एंगल C ये आ जाएगा हाफ ऑफ 180, यानी कि कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो बच्चों इस 90 की जगह पर कैन आई राइट हाफ ऑफ ABC? ये हमारा टास्क पूरा करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए वहां पर हम पहुंचते हैं धीरे धीरे। मैं 90 की जगह पे लिखने जा रहा हूं हाफ ऑफ ABC। जस्ट सी कैसे। देखिए 90 की जगह पर हाफ ऑफ ABC, मैंने उसको रेड पार्ट करके रखा है क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180। तो 180 का हाफ होगा। खैर आप फिर से मत कर देना, आप ब्रैकेट ओपन करो, आपके काम का चीज वो है। हाफ A, हाफ B, हाफ C। अब बच्चों व्हाट वी कैन ऑब्जर्व? वी कैन ऑब्जर्व कि हाफ ऑफ एंगल A, हाफ ऑफ एंगल A कैंसल। आपके पास बचा हाफ ऑफ B, हाफ ऑफ B। भाई 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 भाई, व्हाट इज, अगर ये एंगल B है, इसमें से हाफ ऑफ एंगल B सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 2 1 जा 2 माइनस 1 1 हुआ, यानी कि पूरे एंगल में से हाफ एंगल गया, तो व्हाट इज रिमेन्ड? वी आर रिमेन्ड विथ हाफ ऑफ एंगल B। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? B में से हाफ ऑफ B सब्ट्रैक्ट हो गया एंड वी गेट half of B minus half of C. Just take the common and that's it. तो ये एक बड़ा ही इजी तरीका हो गया अगर हम ऑब्जर्व कर सके। देखिए हमने डायग्राम में वो चीज भी बता के रखी है कि कैसे हमने बड़े वाले एंगल को बोला हाफ ऑफ ए, छोटे वाले एंगल को बोला 90 माइनस बी, बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एंड देन जस्ट सिंपली सब्ट्रैक्ट, और एक छोटा सा स्मार्टनेस दिखाना है, 90 की जगह पे लिखना है हाफ ABC एंड यू विल बी डन माय बॉय।
तो अगर आपको ये मेथड पसंद आया है तो जरूर मुझे बताइएगा। अब आपकी सुविधा के लिए जो आपके नोट्स डाइजेस्ट ये सब में देख रहे होंगे, जो थोड़ा सा घुमा फिरा हुआ है, वो मेथड भी आप समझना चाहते हो तो दैट ऑल्सो इज रेडी। तो मैंने इस सम को दोनों मेथड से किया है, बाद में आपकी मर्जी आप किस मेथड से करना चाहते हैं, वो भी बहुत इजी होने वाला है। चलिए पहले मैं गिवन वगैरह लिख देता हूँ, डन विद दिस। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें वो स्मार्टनेस नहीं है, इसमें थोड़ा सा सम लॉन्ग होगा लेकिन आप समझ सकते हैं कैसे होगा। फाइन, कंसेप्ट वही है बच्चों कि आपको ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करने से ही मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, पहचानो कि इसमें दो दो राइट एंगल है, एक है एडीबी और एक है एडीसी। इन दोनों राइट एंगल का करेंगे इस्तेमाल। तो स्टार्टिंग में आप पहले ना बाइसेक्टर का फायदा बता दो कि एई बाइसेक्टर है तो सीएई और बीएई इक्वल है। स्टार्टिंग में एक जगह बता के छोड़ दो, बाद में काम आएगा। चलिए पहला राइट एंगल पकड़ते हैं, कौन सा, एडीबी। एडीबी में सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180। इसमें बी को अकेला रखा है, बाकी सबके नाम तीन लेटर से लिखे हैं, ए डी बी और डी ए बी। अपने को कौन सा काम आने वाला है, डी ए बी काम आने वाला है। सो ये एडीबी 90 है, डी ए बी। अब अगर मुझे यहाँ पर एंगल बी निकालना है, क्योंकि मैं अब क्या करूंगा, राइट से लेफ्ट में जाना है, तो एंगल बी अगर मुझे निकालना है तो 180 माइनस 90 माइनस डी ए बी। 180 में से 90 गया, इट्स 90। तो बच्चा अब जो आ गया है वो रिजल्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि बाद में रेफरेंस के लिए इजी पड़े। हमने निकाल लिया है कि एंगल बी जो है दैट इज नथिंग बट 90 माइनस एंगल डी ए बी। ये हमने कर लिया रिसर्च, क्योंकि ऐसा होने वाला था, क्योंकि ये डी ए बी है और ये 90 है, तो ये हो गया 90 माइनस डी ए बी। यहां तक का काम खत्म एक राइट एंगल ट्रायंगल में। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, दैट इज एडीसी। वहां पर क्या होगा, वहां पर भी यही होगा भाई, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो उसमें से किसका वैल्यू पता है हमें, एडीसी का वैल्यू पता है 90। तो ये हमने ले लिया एंगल सी और बाकी सब कर दिया। देखो यहाँ पे एंगल बी के बारे में पता लगा लिया, यहाँ पे एंगल सी के बारे में पता लगा लिया। अब इसका भी रिजल्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेंशन। क्या आ गया एंगल सी का आंसर, ये आ गया 90 माइनस, देखो हमने ये ट्रायंगल पकड़ा था ना, तो डी ए सी आ गया, 90 माइनस एंगल डी ए सी, ये वाला डी ए सी। अच्छा, क्वेश्चन तो ऑलरेडी कह रहा है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब डी ए बी और डी ए सी, डी ए बी और डी ए सी ऑलरेडी इक्वल हैं। तो होगा क्या भाई, डी ए बी और डी ए सी इक्वल है। ओके फाइन, वो हम स्टार्टिंग में बता भी चुके हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं फिर से ला देता हूँ। ओके ओके, चलो अब हमें करना क्या होगा, एंगल बी और एंगल सी को करते हैं माइनस, जिसमें 90 माइनस डी ए बी और 90 माइनस डी ए सी कर दिया। 90 और 90 हो जाएगा कट, 90 और 90 हो जाएगा कट। कोई घाई नहीं करना बच्चों, सबसे पहले इनको अच्छे से लिख लो, डी ए सी माइनस डी ए बी। अब डी ए सी कहां बचा, डी ए सी और डी ए बी, ऐसे तो माइनस करने जाओगे तो जीरो आ जाएगा, इक्वल है तो, लेकिन वो नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, दरअसल बाइसेक्टर वो नहीं है, बाइसेक्टर ये है, तो वो एंगल और वो एंगल इक्वल नहीं है। एक्चुअली एंगल कौन सा इक्वल है, मुझे समझने में चूक हुई। दरअसल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्योंकि एई बाइसेक्टर है ना कि वो। ठीक है फाइन। अब जो डीएसी है बच्चों, ध्यान से देखो कहां पर है डीएसी, डीएसी ये वाले को कैन आई से कि नंबर 1 एंगल प्लस नंबर 2 एंगल, इन दोनों को ऐड करने पर डीएसी मिल रहा है, इजंट इट।
राइट बच्चों। सो DAC की जगह पर मैं लिखूंगा DAE प्लस EAC, और जो DAB है, कौन सा DAB, DAB कैसे मिलेगा बच्चों? क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल, ऐसा कुछ? चलिए देखते हैं, फिर से मैंने रफ कर दिया घाई में। फाइन, तो ये लेता हूं मैं, DAC की जगह पे लिखा मैंने DAE प्लस CAE, और DAB की जगह पे लिखा वो। अगर आप कंफ्यूज हो चुके हैं तो मैं आपके लिए थोड़ा सा काम आसान कर देता हूं। देखिए बच्चों, हो क्या रहा है, हमें मिल चुका है DAC। कहां पर है वो DAC? DAC, ठीक है। तो DAC की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं? DAC की जगह पे लिख रहा हूं मैं कि वो ये एंगल प्लस ये एंगल है, करेक्ट। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वी वांट द इंडक्शन ऑफ DAE। हमें तो काम DAE से आने वाला है ना, तो इसलिए उसकी जगह पे लिखा DAE प्लस CAE। जब हम बात करते हैं DAB की, तो अब मैं इसे रफ कर देता हूं और इसके बारे में सोचता हूं। तो DAB कैसे आएगा बच्चों? अगर मैं ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल कर दूं, तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा ना, बड़े वाले एंगल में से छोटा वाला एंगल। यानी मैं छोटे एंगल को बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने क्या किया कि BAE बड़ा वाला एंगल माइनस DAE को ला दिया, सो दैट वी कैन रिप्लेस DAB। ठीक है, तो यहां पर हमने चीजों को कर दिया है रिड्यूस्ड। अब ब्रैकेट करिए ओपन, इसमें से CAE और BAE ऑलरेडी इक्वल है, तो वो हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास बचेगा DAE जिसकी जरूरत थी। DAE और DAE हो गया 2 टाइम्स ऑफ DAE, तो इसलिए DAE आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल BNC। तो नो डाउट बच्चों, ये थोड़ा सा बड़ा मेथड है, लेकिन यू नेवर नो, किसी बच्चे की चॉइस कुछ और हो सकती है, किसी बच्चे की चॉइस और कुछ हो सकती है। तो बच्चों, मैंने आपके लिए इसे 2 मेथड में करके दिया है। एक मेथड मैंने जो अभी प्रीवियस स्लाइड में लिया, और एक मेथड जो अभी अभी हमने लिया। मुझे उम्मीद है कि पिछला वाला छोटा था, इजी भी था। आप उसे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, दूसरों को भी पसंद आएगा। आप दूसरों को बता सकते हैं कि वो आपने मेरे चैनल पर सीखा। तो वो भी एक बार आपको जाते जाते दिखा देता हूं मैं। शायद उसका नंबर था, ये हो गया 8-3-11, शायद उसका नंबर है 10वां स्लाइड। यस, ये वाला है। ये मेथड से इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये इजी मेथड है। सो दैट्स इट। आपके लिए ये लेक्चर बड़ी मेहनत से तैयार किया है। आपको तो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के साथ साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज की मेहनत आपको कैसी लगी। बड़े सुकून से, बड़े प्यार से आपके लिए तैयार किया है बच्चों। अब जो चैप्टर 4 है वो है कंस्ट्रक्शन वाला। कंस्ट्रक्शन वाला वीडियो को थोड़ा टाइम लगेगा, संडे को फुर्सत से उसका मैं हैंडमेड वीडियो बनाऊंगा, उसको स्लाइड पे नहीं दिखाऊंगा। मीनवाइल चैप्टर 5 के प्रॉब्लम सेट्स में तैयार कर रहा हूँ। उम्मीद है कि कल मैं आपको चैप्टर 5 यानी कि क्वाड्रिलैटरल्स के प्रॉब्लम सेट्स का वीडियो दे पाऊंगा। मिलते हैं, तब तक के लिए करते रहिए पढ़ाई। थैंक यू सो वेरी मच।